कहाँ है मेरा धनुष-बाण? अभी लाओ, मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्रोध का निवारण करो पार्थ। बभ्रुवाहन ने तुम्हें मौत की गोद में सुलाया था, तो जीवित भी उसे ने किया है। अपने मृत्यु के मोह का त्याग कर पाताल से अमृत लाया है। और जिस प्रकार वीर अभिमन्यु कौरव दल से युद्ध में परम मुकाबला किया था, उसी प्रकार बभ्रुवाहन भी हमें ललकारे और हमारी म्यान, हमारी तलवार म्यान में घुसे। यही एक तनाव में नहीं हो सकता। मैं अपने मातृभूमि को पराधीन होते नहीं दे सकता। यदि युद्ध मातृभूमि की रक्षा के को तुम जाना चाहते हो तो जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हें विजयी करे। प्रणाम माते। भाई हुआ विजयी हुआ पुत्र।
लेकिन क्या? लेकिन कुछ क्या? क्या बताऊं महाराज, बहुत से प्रकरण आए हैं। हाँ प्रकरण आया है महाराज। मंत्री जी महाराज। जितने सारे प्रकरण दर्ज है उनको भारी भारी से सभासदों के बीच रखा जाए। सरकार बहुत सारा केस आया है हमारे राज्य, केस दर्ज हुआ है महाराज। प्रथम केस है छत्तीसगढ़ संभाग जिला धमतरी का, जो आज बहुत फैल रहा है। पहला है लड़का चोर। मंत्री जी महाराज, सारे नगरवासी में बुनियादी करवा जाए सरकार कि जो भी लड़का चोर भटरी भारत संदिग्ध रूप में पाए जाते हैं सरकार तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर तत्काल खबर कर दी जाए। साथ ही साथ पेरेंट्स, माता पिता को सचेत कर दिया जाए। इस संबंध में सभी अनिवार्य रूप से जागरूक रहे। दूसरा प्रकरण क्या है? अच्छा दूसरा प्रकरण है तेल दीपा क्या? ये महंगाई का जमाना चल रहा है सरकार। अभी दुकानदारों के द्वारा तेल पिपा का रेट 2500 से लगभग 3000 हो चुका है। सरकार हमारे तेल खदानों में तेल की आपूर्ति बहुत हो रही है। जी सरकार। अतः इस पर थोड़ा भी रहम नहीं करेंगे। जी सरकार। तत्काल आदेश को प्रभाव में लाया जाए। जो आज्ञा सरकार। दीपावली के बाद 3500 सरकार। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है धान खरीदी का मामला सरकार। वो क्या है? अभी हमारे बघेल सरकार ने सोसाइटी में धान खरीदी 3500 क्विंटल होना चाहिए बोल रहे हैं। ऐसा क्या? जी सरकार। हमारे मणिपुर राज्य में ये घोषणा कर दिया जाए जो क्या सरकार। 4000 प्रति क्विंटल धान दिया जाए। जो क्या सरकार। साथ ही साथ इस बात को भी पुष्टि कर दी जाए जी सरकार। हमारे राज्य में किस्तों में पैसा नहीं दिया जाए, बल्कि ये छूट दिया जाए कि किसान जो फसल लगा चुके हैं वो पैसा अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। आप कौन सा प्रकरण है? चौथा प्रकरण है सरकार। किसानों का कहना है। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ धमतरी जिला विकास खंड। बताओ। हमारे छत्तीसगढ़ के मगल लोग विकास खंड ऐसा क्या? ग्राम लुगे के किसानों ने बोला है। कौन कौन किसान ने आरोप लगाया है? इसमें महेश दाऊ है और चोखेलाल साहू है और साहू है, जगयार साहू है, मनोहरलाल दाऊ जी है। उनकी समस्या क्या है? ये लोग कह रहे हैं अभी फसल की कटाई में हार्वेस्टर और थ्रेशर से धान झड़ता है बोल रहे हैं। मंदी जी सरकार। हार्वेस्टर थ्रेशर को तुरंत बैन लगा दिया जाए जी सरकार। और गांव-गांव में बुनियादी करवा जाए जी कि अब केवल रोजी में धान कटाई किया जाए। जी सरकार। अगला
पेपर लीक हो गया। हाँ, इसमें ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन सरकार? मंत्री जी, ये तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। बच्चों के विकास के दृष्टिकोण से हमारा राज्य चाहता है कि हर तरह से उसको शिक्षा मुहैया करवाई जाए। जी सरकार। मैं बच्चों को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि तिमाही पेपर लीक हो गया, वो शासन की भूल है, इसको हम स्वीकार करते हैं। अब ऑनलाइन पेपर समाप्त। बच्चे रोज स्कूल आने के बाद पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। जो क्या सरकार? घोषणा कर दिया जाए कि ऑफलाइन पेपर लिया जाएगा। जी सरकार। और कुछ है? मात्र एक बच गया सरकार। वो क्या है? वो है कोरोना का तीसरा डोज। अभी भी बचा है? बचा है सरकार। कहाँ बचा है? कौन से पंचायत में, कौन से विकास खंड में बचा है? अब उसको खोजना पड़ेगा सरकार, लिस्ट देखना पड़ेगा। देखो, पहली नजर लगाओ। जी सरकार। ये हमारे छिपरी पंचायत का दिख रहा है सरकार। इसमें क्या बचा है? थोड़ा थोड़ा तीसरा डोज है क्या? जी जी। तो इसको भी प्रभाव में तत्काल लाया जाए। जो आ गया सरकार। बुनियादी करवा दिया जाए। जो आ गया सरकार। जिनका तीसरा डोज बचा है उनको लगाना अनिवार्य है, नहीं तो सारे सोसाइटी के सेल समय उनको इतना दे दो, उनको राशन नहीं दिया जाए। ठीक है सरकार। मंदिर जी, जी सरकार। दिग दिगंत में मेरे ही जग घोष के स्वरों से नमो मंडल गुंजायमान हो रहा है। भिक्ति लोग, देवलोक, स्वर्गलोक में मेरे ही विजय पताका लहरा रही है। मैं गर्जना के समान आपकी हंकारों से यमलोक, वरुणलोक भी कपित हो रहा है मंदिर महल में प्रवेश करने के पूर्व हम रंजनी जगदम्बा की आराधना करेंगे। जी सरकार। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए। जो क्या महाराज। एक दोषी इधर आओ सामने। स्थल को स्वर्ण मंजूषा में रखकर देवी के मंदिर हवन कुंड तक सीधा ले चलो। Yeah.
साहू की तरफ से माता जी के चरण कमल में 200 रुपये की सप्रे भेज दिए है, तो उसके परिवार को माता जी हमेशा दीर्घायु बना रखे। बोले श्रद्धा भक्ति की जय। हस्तिनापुर परिषद स्थित पर शिकायत भेज दिए महाराज।
सेनापति, आपने जरूर उसको भेज दिया है, लेकिन नारद जी, हमें सिर्फ इतना कहना है कि घोड़ा हमने चुराया ही नहीं। तो फिर आप घोड़े को पकड़कर शत्रु को चुनौती दो और उसे युद्ध में परास्त कीजिए। देवर्षि, किंतु यह घोड़ा हमारे काका और ताऊ धर्मराज का है। यह घोड़ा चाहे काका का हो या काकी का हो, मामा का हो या मामी का हो, दादा का हो या दादी का हो, आपकी पौरुषता तो तभी है राजन जब उसे पकड़कर आप शत्रु को मुंहतोड़ जवाब देंगे। नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। यदि घर में चोर घुस आए, उसे पहले अच्छी तरह सजा देंगे, चाहे वो किसी से भी शिकायत करें। मणिपुर नरेश ने निष्ठतापूर्ण दुस्साहस किया है। हम इसी क्षण अग्निबाण द्वारा मणिपुर को ध्वस्त किए देते हैं। आपकी जय हो। हमारे आपके दर्शनार्थ मणिपुर नरेश बुला रहे हैं महाराज। उन्हें ससम्मान आने दिया जाए। मणिपुर नरेश, संभवतः मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। चित्रांगदा के गर्भ से उत्पन्न है आपका पुत्र बब्रुवाहन पिताजी। बब्रुवाहन? कौन बब्रुवाहन? आपको स्मरण होगा पिताजी, पदाधिपति शेषनाग की पुत्री उल्फी से विवाह करने के पश्चात चित्रक की राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह संपन्न किया था पिताजी। ठीक, अब याद आया। और तुम्हारे जन्म होते ही मैं अनिश्चित काल तक के लिए तीर्थाटन करने चला गया था। कई वर्षों बाद आज तुमसे मिलना संभव हो सका है बेटा। पिताजी, दुर्भाग्यवश मेरे सैनिकों ने आपके घोड़े को बंदी बना लिया था, जिसे मैं आनंद से वापस करने आया हूँ। यदि तुम मुझसे युद्ध करने आते तो अति हर्ष होता, लेकिन कायरों की
है और आप है। ये मिथ्या धर्म कर्म के आवरण में तू अपनी कायरता छिपाने का प्रयास कर रहा है बब्रुवाहन। धनुष धारण करके ये नपुंसकों जैसा कृत्य तुम्हें शोभा नहीं देता। पिताजी, ये आप क्या भूल गए? पिताजी, मैं खून में भी क्षत्रियों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। तू क्षत्रिय नहीं वरण किशोर वैश्या के बिंदु से बंधा हुआ है। पिताजी, आप मेरे पास कहाँ थे? संभावना तू एक पिता के खून से नहीं जन्मा है। ऐसे कड़ू शब्द सुनने से पहले मेरी प्यार से तलवार के अन्यथा ये मेरी पितृभक्ति का ही परिणाम है। सिंहासन से उठने का प्रयास न करना बाबूवान, अन्यथा शांत हो निर्घट। इन्होंने जो मेरी मां पर दुष्चरित्र आरोप लगाया है, उसे मैं इसके खून से दूर करूंगा। जा निकल जा मेरे दरबार से, अन्यथा अन्यथा तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बन जाऊंगा। युद्ध में आपका पुत्र नहीं, आपकी कल के युद्ध में क्या मुझे अपने ही बेटे के खून से अपने ये हाथ रंगने पड़ेंगे? कल का युद्ध क्या बब्रुवाहन की जिंदगी का आखिरी दिन होगा? कल क्या चित्रांगदा की गोद सूनी हो जाएगी? मैं यही सोच रहा हूं। चाचा जी, शत्रु दल से सूचना प्राप्त हुई है कि बब्रुवाहन की मौत उसे यहाँ खींच कर ला रही है। कल के युद्ध में हम बब्रुवाहन को यमलोक की यात्रा कराएंगे। लेकिन बेटा, आखिर बब्रुवाहन भी हमारा ही बेटा है। हम उसे एकाएक कैसे मौत के घाट उतार सकते हैं? इसी सोच में मुझे रातों में अभी नींद नहीं आ रही है कि आखिर मैं बब्रुवाहन को कैसे परास्त करूं, क्योंकि वह मेरा पुत्र ही है। नारायण नारायण नारायण। आपस में लड़ाकर मैंने सारी लड़ाइयों का आनंद लिया है ऋषिराज। पति को पत्नी से लड़ाया, सास को बहू से लड़ाई, और तो और प्रेमी को प्रेमिका से लड़ाई। लोगों को लड़ा भिड़ा देना आपका तो मनोरंजन है ऋषिराज। कहीं आप इसके शिकार ना हो जाए। मैं मात्र अकेला प्राणी हूँ ऋषिराज।
ऋषिराज, मेरी लड़ाई किसी से नहीं जुड़ सकती। ना तो मेरी कोई प्रेमिका है और ना ही मेरी कोई प्रेमी, ना ही मैं किसी का बाप हूँ और ना ही कोई मेरा बेटा। कल का शास्त्र में तो आपसे कोई जीत नहीं सकता ना देवर्षि, पर आप क्या कह रहे हैं? नारायण नारायण, बाप बेटे का युद्ध देखिए। हैं बाप बेटे का युद्ध? हाँ, महारथी अर्जुन और महाबली बभ्रुवाहन का युद्ध। नहीं नहीं, ये असंभव है। महाभारत के जिस अर्जुन ने निज परिवारजनों को देखकर शस्त्र फेंक दिए थे, वही अर्जुन भला अपने ही पुत्र का मौत के हाथों कैसे रहेगा? मैं असंभव को भी संभव कर देता हूँ गिरिराज। अगर बभ्रुवाहन से युद्ध के लिए अर्जुन विमुख होता है तो मैं उसे श्री कृष्ण की तरह प्रेरित कर उसे युद्ध के लिए प्रेरित करूंगा। नारायण नारायण नारायण। कल्याण, कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं ऋषिराज? मैं मानसरोवर से होकर आ रहा हूँ इसके। अब तो सैनिक शिविर में 5 टके मिलने का विचार है। चलिए ऋषिराज, मैं उनके शिविर तक आपको ले चलता हूँ। चलिए। ओहो, आइए पधारिए ऋषिराज। कहिए कैसे अचानक शुभ आगमन हुआ आपका? आपकी प्राण रक्षार्थ हेतु मुझे यहाँ आना पड़ा। आपकी तरफ बभ्रुवाहन के रूप में मौत बढ़ती चली आ रही है, और यह क्या, आपकी तलवार अभी भी म्यान में छिपी हुई है। मुझे युद्ध से भय नहीं है ऋषिराज, लेकिन आप ही बताइए, मैं इन हाथों से भला कैसे ही अपने पुत्र बभ्रुवाहन का खून कर दूं? आखिर मैं चित्रांगदा की गोद सोनी कैसे कर दूं? अपनी आन बान और प्राण के लिए क्षत्रियों ने अपने पुत्रों के शीश का डाले हैं पार, और वह बभ्रुवाहन तुम्हारा अश्व छीन कर तुम्हारी पौरुषता को उतारा है। इससे आपको उसको युद्ध में हराना होगा। इज्जत से बढ़कर मुझे कोई भी चीज, कोई भी वस्तु प्यारी नहीं है मुझ पर। मान मर्यादा पीपल देवी पर यदि मुझे अपने बेटे का भी बलिदान करना पड़े तो मैं करूंगा। पुत्र के मोह में मैं आपकी प्रतिष्ठा को फूल दूसरित बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। शाबाश, शाबाश, शाबाश।
माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आज के युद्ध में विजय श्री को प्राप्त करूं। अब इससे युद्ध करने जा रहे हो पुत्र? माते, मैं मातृभूमि के रक्षा के लिए जा रहा हूं। युद्ध की अपेक्षा यदि शांति से ही हो जाए पुत्र तो उत्तम है ना? माते, युद्ध में दुश्मन हमें ललकारे और हमारी म्यान, हमारी तलवार म्यान में घुस रहे। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं अपने मातृभूमि को पराजित होते नहीं दे सकता। यदि युद्ध मातृभूमि की रक्षा हेतु तुम जाना चाहते हो तो जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हें विजयी करे। प्रणाम माते। विजयी हुआ पुत्र। तुम्हारी कटराए न्यायों में अश्रुपूर्ण दिल प्रवहत रहे हैं कुमारी। युद्ध में ना जाओ स्वामी, युद्ध में ना जाओ। मेरा हृदय कभी भयभीत हो रहा है। मोदनी, मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहा हूँ और तुम इस शुभ विदा के अवसर पर आंसू बिखेरे हुए हो कुमोदनी। तुम ही मेरे निवास, तुम ही मेरे श्रृंगार और प्रियतम। मैं तुम्हें इस समय नहीं जाने दूंगी। कुमोदनी, बेवकूफों जैसी बातें ना करो। यदि मैं युद्ध में नहीं गया तो शत्रु मणिपुर में घुसकर नरसंहार कर देगा। किंतु तुम सुरक्षित रहोगे तो मेरा सुहाग भी। कुमोदनी, क्या तुम्हें एक सुहाग की रक्षा की चिंता है? क्या तुम हजारों सुहागनों की सुहाग जानब जोड़ है? और जाओ प्राणनाथ, तुम दूसरों की सुहाग पूर्ण करना, उस पर मेरी सुहाग। कुमोदनी, ऐसे आंखों में आंसू बहाते हुए मुझे विदा न करो। अपनी होठों पर मुस्कुराहट के फूल बिखेर कर मुझे विदा करो कुमोदनी। मोदनी, तुम निश्चिंत रहो। आज के घोर संग्राम में हमारा ही विजय होगा। ये कैसा आश्चर्य है। ये प्रेतात्माएं, ये हड्डियों का तांडव, ये घाव का अस्थि भंजन है। कहीं मैं स्वप्न को नहीं देख रहा हूँ। ये हड्डियों की हंसी या कोई प्रेत आत्मा है? कोई घटना का संकेत तो नहीं है।
तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए आई हूँ। माते, मेरी प्राण रक्षा के लिए? हाँ, कल होने वाले घमासान युद्ध में अर्जुन अमोघ अस्त्र का प्रयोग करेगा बेटा, इसलिए मैं तुम्हें अर्धचंद्रा पर बांध देती हूँ। जय मां भवानी। जय महाकाली। ध्यान रहे बेटा, इसका प्रयोग स्त्री जाति के विरुद्ध ना हो, अन्यथा ये बाण उल्टा ही आपका प्रहार कर देगा। माते, मैं यह दुर्लभ भेद पाकर कृतज्ञ हो गया। माते, जय भवानी, जय महाकाली। अब मुझे ही युद्ध का संचालन करना होगा महारथियों। बभ्रुवाहन हमारे योद्धाओं को धराशायी करता जाए और हम शिविर में मुक्त दर्शक बनकर बैठकर देखते रहें, अब ये नहीं हो सकता। क्या आप स्वयं युद्ध में जाएंगे महाराज? हाँ, अब युद्ध में मुझे ही जाना होगा। या तो मैं बभ्रुवाहन को परास्त करके उसकी मां चित्रांगदा की गोद खाली कर दूंगा, या बभ्रुवाहन स्वयं ही मुझे समाप्त करके द्रौपदी की मांग शून्य कर देगा। लेकिन होगा आज निर्णायक युद्ध। मेरे होते हुए मौत भी आपको नहीं छू सकती चाचा जी। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी युद्ध में जाकर बभ्रुवाहन की शक्ति। नहीं बेटे नहीं, मैं तुम्हें अकेले युद्ध में नहीं भेज सकता। मेरे अनुज कर्ण के तुम एकमात्र कुल दीपक हो और मैं इस कुल दीपक को किसी भी हालत में बूझने नहीं दूंगा। ठीक है चाचा जी, मैं भी आपके साथ युद्ध में चलूंगा। मैं बभ्रुवाहन की वीरता को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। बेटा, वो युवराज नहीं, साक्षात यमराज है। उसकी वीरता बहुत ही महान है और वो यमराजों का यमराज है। यदि तुम्हें देखना है तो चलो तुम भी मेरे साथ युद्ध में। मंत्री जी, विजय महाराज,
चलो अंदर चलते हैं। रत्नमंजरी पिलाओ पिलाओ जी भर के पिलाओ, ऐसा नाचो, ऐसा गाओ कि कोकिला का स्वर भी फीका पड़ जाए। अगर सिखाकर झुकने का प्रयास किया कौन है जो प्याले पर तीर मारा? सहन गिनर की जब मौत आती है तो सर की ओर भाग जाता है। हमारी बात तुम्हें खींच रही है। Thank you.
यदि ऐसा है तो मैं बब्रुवाहन का भी सर धड़ से अलग किए देता हूं। विश्वकेतु, उठो बेटा। विश्वकेतु, ये क्या बेटा? मेरी रक्षार्थ तुमने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अब मैं हस्तिनापुर जाकर माता श्री और भाइयों को क्या जवाब दूंगा? अनुज कर्ण ने मुझे आपका दायित्व सौंपा था कि मेरे बेटे को आप संभालोगे। आखिर मैं उसे क्या जवाब दूंगा विश्वकेतु?
उठो बेटा। देखो बात, मेरी शक्ति, तुमने जिसे वैश्य पुत्र कहा था, और इसी वैश्य पुत्र ने आज तुम्हारे क्षत्रिय भतीजे विष्णु को धराशायी कर दिया। अरे दुष्ट, विष्णु का संत पीकर अब क्या तेरी प्यास बुझ गई है रे? मेरी क्रोधाग्नि विष्णु के खून से नहीं, वरना तुम्हारे खून से बुझेगी। कहाँ जा भैया? घोर अनर्थ हो गया रुक्मणी। युद्ध में भक्तराज अर्जुन धराशायी हो गए। हैं? महारथी अर्जुन मारे गए? नहीं हे प्रभु, यह असंभव है। जरूर अर्जुन का मौत असंभव है। यथार्थ में बभ्रुवाहन के द्वारा भक्त अर्जुन का दुखदपूर्ण अंत हो चुका है। अर्जुन का वध हो जाने पर भी आपका दर्शन चक्र बभ्रुवाहन का वध नहीं कर पाया। यही तो बात है प्रिय। बभ्रुवाहन अर्जुन का ही पुत्र है और बभ्रुवाहन का अंत करके मैं अर्जुन के कुल का दीपक नहीं बुझाना चाहता। देवी, अब मैं मणिपुर जा रहा हूँ। बेटा अर्जुन, राजमाता युवराज को आप क्यों पुकार रही हैं? क्या हुआ माँ? अब क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊं पुत्र, अभी अभी स्वप्न में मैंने अर्जुन को धराशायी होते देखा है। मेरा मन बड़ा चिंतित हो रहा है पुत्र। विश्व के कोई भी शक्ति अर्जुन का अनर्थ नहीं कर सकते माते। द्वारिकाधीपति महाराजा धीराज पधार रहे हैं। ये तुम्हारे नेत्र अश्रुपूर्ण क्यों हो रहे हैं? वह भारत विजय के निर्मित
अर्जुन को गए हुए कई मास हो गए हैं कन्हैया, लेकिन अभी तक उनका कोई संदेश नहीं आया है कन्हैया। हाँ बहन, अर्जुन सैनिक शिविर में मणिपुर सीमा पर ठहरे हुए। कन्हैया, अर्जुन का मुख देखने को मेरी आपसे बड़ी बेचैन हो रही है कन्हैया। मेरे बेटे के पास ले चलो। ठीक है, चलो बहन। आपके शुभ आशीष से दुश्मनों को युद्ध में परास्त कर दिया। तो पुत्र बभ्रुवाहन, तुम आ गए। तुम्हारे वस्त्र, कुश, कवच आदि तो लहू से भीग गए। तुम्हें युद्ध में कोई प्राणघाती शक्ति तो नहीं ना पुत्र? नहीं मां, आपके आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहा। उन योद्धाओं के शीश को काट दिया। अब तक तुमने मुझे बतलाया नहीं पुत्र। तुम इस महारथी से युद्ध करने गए थे? मैं जिनसे युद्ध करने गया था, मैं उनका शीश काट कर ले आया हूं। देख लो मां। माथे पश्चाताप ना करो। मैंने आपके अपमान का प्रतिशोध लिया है। अपने या तो तुमने अपने पिता का सर काट दिया रे मूर्ख, निर्लज, कुल कलंकी। क्या मैं तुझे इसी दिन के लिए पाली थी प्यारे दुष्ट? माते क्रोध आवेश में मैं विवश था सर काटने के लिए। मुझे मालूम होता कि तू ऐसा प्रिय भक्षक, कुल कलंकी जैसा कार्य करेगा तो मैं तुझे बड़े ही होते समुद्र में ही डाल देती रे दुष्ट। माते मैं पथिक हूँ, मैं हत्यारा हूँ। मैं अब इस पृथ्वी पर जीना नहीं चाहता। मैं अपना जीवन बिता दूंगा। अब इस जीवन का भार नहीं। मैं अपने आत्मदाह कर इस अपमान का बदला चुका दूंगा। तुमने अपने पिता का सर काट दिया। क्या मैं तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि तू बड़ा होकर अपने पिता का सर काट दे और मुझे विधवा बना दे? अरे दुष्ट, तूने तो अपने पिता का सर काट दिया, साथ ही तू मरकर मेरी कोख भी चूरी कर देना चाहता है रे।
मणि द्वारा ही ये पुनः जीवित हो सकते हैं बेटा, और ये मणि पाताल लोक में ही प्राप्त हो सकती है। नहीं बेटा, नाग लोक में बड़े भयंकर विशाल विषैले सर्प हैं, उन्हें परास्त करना कठिन है। नहीं माते, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे मणि लाने से रोक नहीं सकती। देखता हूँ ना विशाले नागों को कितना चाहता है, पूरा पृथ्वी उलट कर मणि लेकर आऊंगा।
जाओ। ठीक है, अन्यथा आज मेरे क्रोधाग्नि से संसार की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। इस कदर वैसर में न जाने क्या विशेषता है जो कि इसके सुरक्षा के लिए इतना बड़ा पहरा लगाया गया है। ये आवाज है, ये कौन बोल रहा है? तुम्हारी मौत! तुम्हारी मौत है। हो जा तैयार। अब मेरा रास्ता साफ हो गया। मंजूषा का ढक्कन तो खुल गया, लेकिन तलवार की नोक टूट गई। ओह! मैं पराल लोक से मणि और अमृत ले आया। धन्य हो बेटे। अब पुरोहित जी को बुलाकर मेरे पिताजी को पुनः जीवित किया जा रहा है। जिन हाथों से तुमने अपने पिता का वध किया है, अब उन्हीं हाथों से इस मणि द्वारा उसकी रक्षा करो और इस कार्य से तुम पितृ हत्या के पाप से मुक्त हो जाओ। यह तो मेरे लिए गर्व की बात होगा। यदि माता पिता के पुत्र काम आ जाए तो बड़ा ही अभिमान का विषय होगा। ये क्या? इसमें तो स्वर्ण मंजूषा से सिर गायब है। हाय विधाता, अब क्या होगा? मेरे पति के जीवित होने की एक अंतिम इच्छा भी समाप्त हो गई। हाय विधाता। धैर्य धारण कीजिए राजमाता। इस आकस्मिक घटना से
सभी आश्चर्य है। मैंने अपने 80 वर्ष की उम्र में ऐसी प्रथम रहस्यमय घटना देखी है। आश्चर्य की बात है। सुन बता, किसी ने अर्जुन का सर चुरा लिया है। मंत्री जी, महाराज। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। हमें शीघ्र ही घटनाक्रम का सूक्ष्म निरीक्षण करना होगा। चलिए महाराज, चलिए। मंत्री जी महाराज। ये देखो, रक्त की बूंदें भीतर से बाहर की ओर टपकती हुई दिखाई दे रही है। मंत्री जी, रात्रि में किसका पहरा था? रात्रि में वीरभद्र का पहरा था महाराज। निसंदेह स्वर्ण मुकुट के लोभ में वीरभद्र ने ही अर्जुन का सिर चुराया है महाराज, और सिर चुराकर कहीं भाग गया होगा। मंत्री जी, ये क्या वीरभद्र की लाश? मंत्री जी महाराज, मुझे पता चल गया कि सर को स्वर्ण मंजूषा से किसने चुराया। कौन है हत्यारा महाराज? कौन है? माल की ओर शीघ्र चलो। मैं वही दूध का दूध और पानी का पानी पीऊंगा। चलिए महाराज। जी सरकार। देखो, मैं अभी उस लुटेरे व्यक्ति का नाम बता देता हूँ, लेकिन सैनिकों, जी महाराज। कौन भाग रहा है? उसे पकड़ ले आओ। उसे पकड़ लिया है महाराज। कौन हो तुम? कौन हो तुम? रंजीत, तुमने ही वीरभद्र की हत्या की है। तुझे तुरंत फांसी की सजा दिया जाए। मैंने वीरभद्र की हत्या नहीं की है। सैनिक, जी मंत्री जी। ले जाओ इसे और कारागृह में डाल दो। अर्जुन का सिर चुराया था महाराज। हत्या का कारण अर्जुन से मेरी पुरानी शत्रुता थी महाराज। इसी कारण मैंने अर्जुन का सिर चुराया था, और ताकि अर्जुन पूरा जीवित हो सके। सैनिकों, इसे बंदी बना लिया जाए। जैसी आपकी
अपराध किया। बंदी जी, तुम सोच रहे होंगे कि मैंने यह पर्दाफाश कैसे किया। मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। चलिए महाराज, संभवतः अपराधी कोई ऐसा क्षेत्र अरे बाप रे! अपनी जान बचाने के लिए, अपनी प्राण रक्षा के लिए तुम्हारे बालों से उलझे और वीरभद्र के नाखूनों में तुम्हारे सफेद बाल पाए गए, जो अभी बाल रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा सबूत, जब तुमने स्वर्ण मंजूषा से सिर चुराया तो तुम्हारी तलवार की नोक स्वर्ण मंजूषा के ढक्कन खोलने से नोक टूटा पड़ा हुआ मिला है। यह देखो। और अब भी तुम्हें यकीन नहीं तो लो या तीसरा प्रमाण, तुम्हारी जंगे पर लगा भाले का निशान। स्वर्ण मंजूषा में रखे सर की रक्षा करते हुए वीरभद्र ने अपनी जान गंवा दी। तुम्हारे जंगे पर अपना भाला प्रहार किया। तुम्हारे जंगों की खून भीतर से बाहर की ओर टपकती में दिखाई दे रही है। जी महाराज, इस हत्यारे को, इस लुटेरों को इस बाल से बेदखल कर दिया जाए। जी महाराज। और साथ ही साथ दीपावली के शुभ अवसर पर चौराहे पर इसके सर को काट दिया जाए। जी महाराज। इस कमीने आपको ही से पूछो कि इसने मेरे पिताजी के सर को कहाँ छिपा रखा है। महाराज, मैंने एक घनघोर जंगल की गुफा में अर्जुन का सिर छुपाया है महाराज। कैसे इस हत्यारे के द्वारा जो जगह बताया जा रहा है, तुरंत जाकर मारे पिताजी के सर को तत्काल लाया जाए। जी महाराज। ताकि पुनर्जीवन का क्रियाविधि तत्काल प्रारंभ कर दिया जाए। चलिए महाराज। अमृत कलश मेरे पिताश्री को पुनर्जीवित कर दीजिए, ताकि मैं अपने अपराध से मुक्त हो जाऊं। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, आज मंगलवार का शुभ दिन है राजन। इस अमृत और मणि से तुम अपने पिता को जीवित कर सकते हो। ठीक है,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुरोहित जी। हे प्रभु, देखो मैंने मां से जो वादा किया था कि मैं कोई भी संकट से मुंह मोड़ लेकर अपने पिताजी की जान बचाऊंगा। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? बभ्रुवाहन, तुम मौन क्यों हो? चाचा श्री, मैं ही वो हत्यारा हूँ जिसने अपने ही पिता का सिर काट दिया। अरे ये क्या? चाचा श्री, ये यहाँ मेरे पिताश्री का कटा हुआ सर, मैंने यह कलंक कर दिया। चाचा श्री, इन हाथों को आप गदा प्रहार करके तोड़ डालें। अरे तू ही अर्जुन का हत्यारा है। भीम, शांत रहो, क्रोध में आकर अनर्थ न करो। क्रोध का विनाश करो पांडुपुत्र। बभ्रुवाहन ने क्रोधावेश में आकर अर्जुन का वध जरूर किया है, परंतु ये मणि और अमृत लाकर इसे पुनः जीवित कर सकता है। प्रभु, मुझे बताइए कि अपने पिताजी को पुनः जीवित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? महादेव, मेरी अपराध क्षमा कर दो और ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने पिताजी को पुनः जीवित कर सकूं। प्रभु, अर्जुन के शरीर से प्राण निकलकर अन्य मानव शरीर में प्रविष्ट हो चुका है, अतः अब अर्जुन को पुनः जीवित करना असंभव है। कोई तो उपाय होगा प्रभु, ताकि मैं पितृहत्या के पाप से इस कलंक को मिटा सकूं। अन्यथा संसार मुझे पिता का हत्यारा ही कहेगा। एक उपाय है, यदि तुम अपने प्राणों को त्याग दो, मैं तुम्हारे प्राणों को अर्जुन के शरीर में प्रविष्ट कर दूंगा, जिससे अर्जुन तो पुनः जीवित हो जाएगा, लेकिन
तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। महादेव, यदि ऐसा है तो मैं खुशी खुशी मित्र को पुनः जीवित करने के लिए अपनी जान पर लगा देता हूँ। ठहरो बेटा, ठहरो। मुझे अभी देवी चित्रांगदा से कुछ और पूछ लेने दो। देवी चित्रांगदा, तुम्हें पुत्र ज्यादा प्यारा है या पति? तुम्हें दोनों में से किसके प्राण चाहिए, पुत्र अथवा पति? मुझे तो दोनों ही प्रिय है कैलाशपति। पति और पुत्र, इन दोनों के लिए मैं अपनी जीव का भी निछावर कर देना चाहती हूँ कैलाशपति। ठहरो बेटी, मैं तुम्हारे पति व धर्म और पुत्र प्रेम की भावना से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मैं अर्जुन को पुनः जीवित किए देता हूँ। अरे ये क्या, मैं तो रण क्षेत्र में था, अभी ये मृत्यु सैया में कैसे सोया हुआ था मैं? सैया पर नहीं पार्थ, तुम तो मृत्यु सैया पर ही सो रहे थे। कौन है जो मुझे मृत्यु सैया में सुलाया है? पिताजी, वह अपराधी मैं हूँ वो हत्यारा जिसने अज्ञानतावश क्रोधावेश में मैंने आपका शीश काट दिया। मेरा यह अपराध अक्षम्य है, जिसे मात भी मेरी अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। कहाँ है मेरा धनुष्बाण? अभी लाओ, मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्रोध का निवारण करो पार्थ। बभ्रुवाहन ने तुम्हें मौत की गोद में सुलाया था, तो जीवित भी उसे ने किया है। अपने मृत्यु के मोह का त्याग कर पाताल से अमृत लाया है, और जिस प्रकार वीर अभिमन्यु कौरव दल से युद्ध में परम मुकाबला किया था, उसी प्रकार बभ्रुवाहन भी डट कर मुकाबला किया है और अपने वीरता का परिचय दिया है। समझ लो, बभ्रुवाहन के रूप में यह तुम्हारा बेटा अभिमन्यु ही खड़ा है पार्थ। अरे मेरा बेटा बभ्रुवाहन, वीर अभिमन्यु? हाँ पार्थ बेटा, ये तो तुमने दिगंत में मेरा और पूरा कुल का परचम लहरा दिया बेटा। मैं ही धोखे में था, मेरा वीर पुत्र बभ्रुवाहन। बहुत सौभाग्यशाली है पिताजी। इसका जन्म सौभाग्य से भरा हुआ है। इसका जीवन सदैव स्मरणीय रहेगा पिताजी। आज मैं धन्य हो गया पिताजी।